अच्छा, आखिरी वक्त तक ये सुनने में आता है, क्योंकि आप थे वहाँ पे ज़मान पार्क में जब सहाफ़ियों की भी मुलाकातें होती थी, मैं भी एक दो बार वहाँ पर आई थी आप लोगों के इनविटेशन पे। मुझे जब ये लोग गुफ्तगू करते हैं, आपकी पार्टी में खैर धड़ेबंदियाँ, अब ये इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं सबके सामने कहूँगी एक धड़ा अलग है, एक धड़ा अलग है, कुछ लोग हैं जो आपके मुखालिफ हैं। हाँ, और वही धड़े जारी बात है, ट्विटर पर भी एक दूसरे का इमेज ख़राब करने में उन्हीं धड़ों का किरदार होता है, मुखालिफिन से ज़्यादा जो अंदर के लोग होते हैं। आपके बारे में ये तासुर दिया जाता है कि आप बहुत मशवरे देते रहे खान साहब को, और शायद गलत मशवरे देते रहे, और फिर एक तासुर आपकी पार्टी के लोग बैठकर बात करते हैं। मैंने बड़ी बहस की यहाँ पे कि खान साहब तो मशवरा किसी का सुनते नहीं थे, कहते वो पार्टी में डिक्टेटरशिप थी, वो कहते थे कि बस मैंने कह दिया और सब अब चुप करके सर झुका के बैठ के बात सुनेंगे। तो फिर फवाद चौधरी साहब की वो कैसे सुन लेते थे? दोनों अलग बातें हैं। नहीं, मुझे तो खान साहब ने हमेशा बहुत तरीका भी होता है ना बात करने का, तो आपकी सुन लेते थे यानी। और जो लोग कहते हैं कि हमारी नहीं सुनते थे, डिक्टेटरशिप थी पार्टी में, ये मैं जानना चाह रही हूँ कि वाकई पीटीआई में बहुत डिक्टेटरशिप थी कि खान ने कह दिया तो बस वो हतमी चीज़ हो गई? देखिए, फैसला तो ज़ाहिर है इमरान खान नहीं कर रहा है ना, फैसला तो लीडर नहीं करना होता है, राय लेकिन खान साहब सुनते थे। बट ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, इमरान खान इज़ प्रोबेबली द वेरी फ्यू आई वुड से ऐसे शख्स थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद मैंने इमरान खान जो थे वो एक ऐसे आदमी थे जो अगर आप की बात कन्विंसिंग है तो वो अपना फैसला भी बदल देते थे। ये इमरान खान में भी ये सलाहियत थी। आपके अलावा और कौन से लोग थे जो उनको इस सलाहियत को इस्तेमाल करने तक ले जाते थे कि वो अपना फैसला बदल लें? नहीं, खान साहब में अब देखें, मतलब एक तो आपने अपना बताया ना, और कौन था जिनकी वो सुन लेते थे? मेरा ये ख्याल है कि हमें बड़ी उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, परवेज़ खट्टक साहब को, असद उमर साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को। सर, सबसे ज़्यादा गिले मेरे प्रोग्राम में परवेज़ खट्टक साहब ने किए थे कि उनकी बिल्कुल नहीं सुनते थे खान साहब। नहीं, ऐसी तो नहीं था, बात उनकी सुनते भी थे, करते भी थे, कई बातें नहीं भी मानी होंगी, सारी बातें मानी भी तो नहीं जाती, लेकिन असद कैसर सब, मैं परवेज़ खट्टक साहब का मुझे ये पता है कि जब हम फैसला हो रहा था ये असम्बलियों से बाहर आने का, तो खट्टक साहब ने मुझे कहा कि ये मेरा ओपिनियन जो है ना वो ये है कि ये नहीं आना चाहिए, बट मसला ये है कि यार जब भी खान ने फैसला किया है ना, जो बज़ाहिर मुझे लग रहा होगा गलत है, वो अल्टीमेटली वो सही साबित हो जाता है। तो मैं इसके खिलाफ जाते हुए बड़ा डरता हूँ। अच्छा, ये उन्होंने बोला? खट्टक साहब ने मुझे कहा, और वही बात सही हुई साबित। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। जो आईनी तरमीम का मुसव्विदा है, लग रहा था कि जो बॉल है ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के कोर्ट में, अब उन्होंने तो कैटेगोरिकली मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि जो हमें मिला है मुसव्विदा ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। अब ये मौलाना साहब जो बाकी प्रिंसिपल स्टैंस जो हम कहते हैं वो लेके खड़े हो गए हैं, डट के खड़े हो गए मौलाना फजलुर रहमान साहब, या कुछ और बात है? नहीं, कोई शुबा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का जो स्टांस है वो बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है। और देखिए, कोई भी बंदा जिसको थोड़ा बहुत भी आइन की समझ है, उसको सियासत की समझ है, देखो एक आदमी को ओबलाइज करने के लिए आप पूरा निज़ाम तो नहीं तबाह कर देते। इन बुजुर्ग महरों ने जो किया है, आप हैरान कौन है जो इन्होंने किया है। आप देखें कि आप एक ही मुल्क के अंदर एक तो ये कह रहे हैं, देखिए दो तीन बातें, एक तो आप पीसीओ लगा रहे हैं बेसिकली आप जजेस जो आपको पसंद नहीं, आप फारिग करना चाह रहे हैं। दूसरा, आप पूरा इदारा ही सुप्रीम कोर्ट का ख़त्म कर रहे हैं, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऑफिस अबॉलिश कर रहे हैं, आप एक और ऊपर कोर्ट ला रहे हैं। आप कहते हैं कि जी वो पेंडेंसी बड़ी है, तो पेंडेंसी का हल ये है कि आप अदालत एक और अदालत बना दें ताकि जो सुप्रीम कोर्ट से चीज़ें फाइनल होती हैं आप फिर उस कोर्ट में जाना शुरू हो जाएं और वहाँ पे पेंडेंसी आ जाए। सो प्रॉब्लम इनका ये है इस हुकूमत का कि ये फायज़ ईसा साहब को नवाजने के चक्कर में ये इतनी आगे चले गए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि दे आर प्लेइंग विद द फायर। आप पूरा सिस्टम तबाह करने जा रहे हैं। आपके कहने का मतलब है किसी के कहने पे ये तरमीम जो है होने जा रही है? किसके कहने? किसी के कहने पे हो रहा है ये? नहीं, तो ये जो नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हैं, इस्टेब्लिशमेंट सारे जो एक इकट्ठे तो है ना, अलग-अलग थोड़ी है। ये जो तरमीम जो हुई हैं, जरदारी साहब सबसे पहले गए हैं ना मौलाना के पास, सबसे पहले। यानी आप पे कह रहे हैं इन सब के अपने मुफाद में इसलिए ये होने जा रहे हैं, मुल्क के मुफाद में नहीं? मुल्क के मुफाद में क्या, आपने आईन ही तबाह कर दिया, सेपरेशन प्रिंसिपल ही तबाह कर दिया। तो चौधरी साहब, राना सिनालो साहब, ख्वाजा आसिफ, उनके बयान भी आप सुनोगे, राना साहब इतने कॉन्फिडेंस से बात करें कि अक्टूबर में पीटीआई हमारे साथ इस मामले में एक पेज पर होगी। अगर उनके कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो, लेकिन आप लोग तभी 45 और 47 की बहस से बाहर नहीं निकले। जाहिर है, अगर तो फिर आपकी स्टैंडिंग क्या होगी अगर अक्टूबर में आप लोग साथ खड़े होंगे? जो पीटीआई का बंदा ये बात करेगा या वोट करेगा वो तो गद्दारी करेगा पीटीआई से। इसमें तो वो मुल्क के साथ भी गद्दारी करेगा, पार्टी के साथ भी गद्दारी करेगा। जो भी पीटीआई का शख्स राना सनाउल्लाह साहब के साथ या हुकूमत के साथ डील करेगा तरमीम को पास कराने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।